नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर सरिता वॉइस पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बाबा नीम करोली जो हमारे बाबा हैं, उन्होंने बेहद ही शुभ कहा है। यह सावन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कुछ 5 उपाय हैं जो आपको इस सावन पर करने हैं। जय श्री गुरुदेव, जय महाराज जी। नमस्कार। अपने चैनल सरिता वॉइस पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह दिव्य क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज के हम आपने शामिल किया है क्रमांक में के विशेष सूची में, क्योंकि बहुत से अन्य दर्शकों का एक प्रश्न आ रहा था कि सावन माह का प्रारंभ होने वाला है और सावन माह के प्रारंभ में हमें कौन से उपाय ऐसे करने चाहिए जिससे कि हम इस सावन माह को अपने लिए बहुत ही भाग्यवान बना सकते हैं। तो इसीलिए आज हम ये सूची में शामिल है, तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि सावन माह में कैसे आप कौन से उपाय करके बहुत ही आसानी से अपने भाग्य को परिवर्तित भी कर सकते हैं और भोलेनाथ जी की और श्री हनुमान जी की अद्भुत कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, आज के मैं आपको बताएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। जैसे कि आप को पता है कि कल से सावन की महाशुरुआत होने जा रही है और इस वर्ष 2024 में सावन माह अपने साथ बहुत सी उपलब्धियां लेकर आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य संयोग बन रहा है जो कि काफ़ी वर्षों के बाद इस साल देखा जाएगा। सबसे बड़ा संयोग इस बार यह है कि जैसे कि सावन माह को भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा महापर्व माना जाता है, उसी प्रकार से यदि आप इस बात पर ध्यान दे रहे हो कि सावन माह की शुरुआत श्री हनुमान जी और के सबसे प्रिय दिवस यानी मंगलवार के दिन हो रही है, तो इसीलिए यह और भी ज़्यादा अद्भुत है। इस सावन माह को बनता है कि एक योग कृपा के साथ साथ श्री हनुमान जी की अद्भुत कृपा प्राप्त करने का भी बड़ा अच्छा ये अवसर बन रहा है। तो इसलिए आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कुछ दिव्य उपाय जिनसे कि अब आप अपने सावन माह की ओर ज़्यादा चमत्कारी बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहला उपाय जो है, उपाय क्या कर सकते हैं, कैसे प्रारंभ करें। तो हम करना क्या है, सावन माह के इस महापर्व को सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि इस वर्ष सावन माह का जो प्रारंभ है वह मंगलवार के दिवस यानी कि श्री हनुमान जी के दिवस को पूरी तरह से समर्पित माना जाएगा। तो इसलिए सावन के पहले मंगलवार यानी कल के अगर आप प्रारंभ करते हैं अपनी विधि को, तो सावन के महीने पहला मंगलवार को शिवजी का जल अभिषेक करना बिल्कुल मत भूलिए। स्नान आदि के बाद अपने गृह स्थान पर भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन और भी अच्छा होगा अगर आप स्थान के मंदिर के आसपास श्री भोलेनाथ जी का यदि कोई मंदिर स्थान है तो वहाँ जाकर अपना करिए। भोलेनाथ जी की जलाभिषेक करना है और शाम को सायंकाल में आप नज़दीकी श्री हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और सरसों के तेल का और एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। देखिए, यह आपके ऊपर है, पूरी तरह से निर्भर है कि आप एक पाठ करना चाहते हैं या 5 पाठ करना चाहते हैं या 11 पाठ करना चाहते हैं, जैसा कि जो भी आपसे बन पड़े, लेकिन कम से कम एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा क्यों है, आइए जान लेते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से श्री बजरंगबली की कृपा से भक्त के बिगड़े हुए सारे काम बन जाते हैं। जैसे बहुत से लोग बहुत पीड़ित रहते हैं कि हम किसी कार्य के लिए पूरे हृदय से समर्पित है, पर हमारा कार्य नहीं होता, हमें सफलता नहीं मिल पा रही। तो आप यह उपाय करके अपने सारे बिगड़े हुए काम को पूरी तरह से बना सकते हैं श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से। इसके अलावा सावन के पहले मंगलवार को शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना अति शुभ माना गया है। देखिए, अगर आप भोलेनाथ जी को अपने इष्ट मानते हैं तो आपके लिए तो यह उपाय बहुत बहुत कारगर होगा, लेकिन जो लोग भोलेनाथ जी से में आस्था रखते हैं, चाहे उनका इष्ट कोई भी हो, तो हर व्यक्ति को बिल्कुल यह बहुत ही उपयुक्त होगा। कहना है कि हर व्यक्ति को मंगलवार को शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना अवश्य चाहिए। खास तौर पर इस मंगलवार यदि आप करते हैं तो इसलिए बहुत
यही शुभ ये आपके लिए है। इस उपाय से कैसे करें आपके सारे कार्य बन सकते हैं और कैसे अपने लिए आप एक योग का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है, मंगलवार से सावन माह प्रारंभ हो रहा है। तो इस दिन से जो भी अन्य भक्त इस प्रश्न को पूछते हैं कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि हम अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, कोई नया नियम यदि आप निर्धारित करना चाहते हैं अपने लिए, तो कल सबसे शुभ दिन है। कल का दिन जो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, वह पूरी तरह से समर्पित भाव से ऐसा व्यक्ति अपने पूरे जीवन को बहुत ही सही तरह से मार्गदर्शक करते हैं। अर्थात आप कर सकते हैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ का नियम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही दर्शकों को यह प्रश्न आ रहे थे कि हम अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा को जोड़ना चाहते हैं, सुंदरकांड के पाठ को जोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा हम कोई नया नियम धारण करना चाहते हैं, कोई नया गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, तो कल का जो दिवस है बहुत अद्भुत दिवस है, अमृतमय काल है। आप मान सकते हैं कि कल से प्रारंभ हो रहा है। तो कल से आप अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा का जो लोग नियम बनाना चाहते हैं उसे आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कोई गुरु मंत्र गुरु से लेना चाहते हैं तो वह आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कल यदि आप प्रभु श्री राम जी के नाम की विधि जीवन में शामिल करना चाहते हैं या नियम बना सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का कोई मंत्र, किसी प्रकार की कोई विद्या यदि आप कल से प्रारंभ करते हैं तो नियम बंद होकर यह मान के चलिए कि वह मंत्र उस उक्त विधि, उक्त उपाय और जो भी कार्य आप करने जीवन में जोड़ रहे हैं वह सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बहुत ही शुभ दिन है यह। और सबसे अच्छा मैं बताना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को, भक्तों को, कि महाराज जी का जो दिवस है, यानी कि कल मंगलवार भी है, आज मंगलवार है, श्री हनुमान जी को भी दिवस समर्पित है और भोलेनाथ जी को भी दिवस समर्पित है। महाराज जी के सामने बैठकर जो भी अन्य भक्त अपने हृदय की कोई भी बात कहना चाहते हैं, काफ़ी समय से मन में एक बोझ सा लेकर बैठे हैं कि अपने हृदय की बात कैसे बताएं। कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार की वेदना हृदय में चल रही है तो महाराज जी के समक्ष कहने का सबसे अच्छा उपयुक्त दिन है। क्योंकि माना जाता है कि यह गुरु शिष्य का दिवस भी माना जाता है, क्योंकि भोलेनाथ जी के जितने भी अन्य भक्त हैं उन्हें अपना गुरु समान मानते हैं। इसीलिए आप अपने गुरु यानी कि महाराज जी से हृदय की एक एक बात कह सकते हैं और आप पाएंगे कि आज दिवस यदि अपने हृदय की बात महाराज जी से कहने से आप सफल हो गए तो कोई शक्ति नहीं है आपके जीवन में इस बुरे दौर से आपको पीड़ित कर सके। इस दिवस से आपके जितने भी प्रकार के कष्ट है, किसी भी प्रकार की स्थिति के कष्ट है, किसी भी श्रेणी में हर प्रकार के कष्टों का निवारण आपको मिलने वाला है। क्योंकि भोलेनाथ जी की कृपा प्रत्येक भक्त के जीवन में कल से शामिल होने वाली है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कल यानी कि आप श्री हनुमान जी भोलेनाथ जी के ही रुद्र अवतार माने जाते हैं। तो इसीलिए आप करें श्री हनुमान जी का, महाराज जी की कृपा पाने के लिए ये आप उपाय कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? श्री हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं मंगलवार से शुरू, तो आप अपने जीवन में आज सफल पा सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। तो बाबा श्री नीम करोली जी का यही शशांक आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।